बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेल, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब खैरियत से हों, खुश हों और साथ में आपने आरओआई शीट की फर्स्ट वीडियो देख ली हो। अगर तो आपने आरओआई शीट की अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप बेसिक वीडियो जरूर देखें और उसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें आरओआई शीट सीरीज की, देन आप सेकंड वीडियो पर आइए। तो आज की इस वीडियो में हम काफी डिटेल बात करने वाले हैं। कुछ कॉलम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक शीट्स को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल बात करनी है एक एक कॉलम से रिलेटेड, बट आरओआई शीट इतना लंबा टॉपिक है कि मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करूंगी, उसके लिए मजीद वीडियोज आने वाली हैं। तो आइए चलते हैं कि आज हम देखते हैं कौन कौन से हम पार्ट्स को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से कॉलम्स को हम कवर करने वाले हैं। और ये सिर्फ वीडियो आरओआई शीट से रिलेटेड नहीं होगी, बल्कि इसमें बहुत कुछ आप एक्सेल से रिलेटेड भी साथ साथ सीखते जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो ये आ गए हम अपने आरओआई शीट की स्क्रीन की तरफ। इसमें बहुत से पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आइटम नंबर, यूपीसी, कैटेगरी, ब्रांड, टाइटल, कॉस्ट प्राइस, यहां तक हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर तो आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, नहीं या चीजें भूल चुके हैं, तो आप दोबारा वीडियो का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके प्रीवियस वीडियो को देख के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें और फिर इस वीडियो पे वापस आइए। अब हम बात करेंगे करंट बीएसआर, 30 डेज और 90 डेज का बीएसआर। बीएसआर का टॉपिक बड़ा डिटेल होने वाला है। इसमें हम देखते हैं, पहले तो कीपा की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बीएसआर हम किस तरह से चेक करते हैं। ये आ गई हमारी कीपा की स्क्रीन। अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी काफी मुश्किल बनाई होती है। दो रीजंस होते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट कीपा.com पे जाके, जो उन्होंने अपने टूल प्रोवाइडर से लिए भी होती हैं लॉगिन्स, वहां पे जाके प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे होते हैं कीपा.com पे। ये दो रीजंस होते हैं, या तो उनको वो चीज आसान लगती है और या उनके पास नॉलेज इतना नहीं होता और उन्होंने अपनी जिंदगी मुश्किल बनाई होती है। मुझे बेसिकली ये बड़ा आसान लगता है कि मैं डायरेक्ट जो है कीपा एनालाइज करूं अमेजोन की स्क्रीन पर, इसकी एक्सटेंशन के थ्रू। जब ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है कि आप यहाँ पर ही कीपा को एनालाइज कर सकें। तो कीपा में हमारे पास यहाँ अगर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो करंट 90 डेज और 365 डेज का बीएसआर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमने अपनी शीट में देखा है कि हमें चाहिए करंट 30 डेज और 90 डेज, हमें साल भर का नहीं देखना अभी। तो हम सिंपली यहाँ पे आते हैं कीपा में डेटा के अंदर। डेटा में आने के बाद जब हम प्रोडक्ट डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ हमारे पास तीनों डिटेल्स मौजूद होती हैं, करंट बीएसआर, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज एंड। तो ये हम सिंपली यहाँ से करंट देखेंगे, 90 डेज देखेंगे और 30 डेज देखेंगे। तो ये बीएसआर का कॉलम हमारा यहाँ से फिल हो जाएगा। अच्छा, अब बीएसआर में ही मैं एक बड़ी डिटेल बात बताने लगी हूँ। इसको समझने के लिए हम पहले तो यहाँ पे राइट पे एक और कॉलम बना लेते हैं बीएसआर का। अगर तो आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था जब हम थोड़े प्रो हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे सारे कॉलम्स लिखने की नीड नहीं होती, हम सिर्फ एक कॉलम फोकस करते हैं बीएसआर। लेकिन इसमें कौन सा बीएसआर लिखना है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। करंट बीएसआर 30 डेज 90 डेज का हमने लिख लिया यहाँ पे, जो भी हमारे पास था। अब जब हम बीएसआर की सिर्फ बात कर रहे हैं, अब आप इस केस में देखें कि करंट 2000 है, 30 डेज का 3000 के अराउंड है और 90 डेज का 4000 के अराउंड है। ठीक है, अब अगर मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ ये कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, कैटेगरी है हमारे पास टॉयज एंड गेम्स। ऑलराइट, अब टॉयज एंड गेम्स में जरा मैं 2000 पे देखूं तो ये 77 सेल्स पर डे आ रही है। ऑलराइट, 3000 पे देखूं 62 सेल्स पर डे आ रही है।
और अगर मैं 4000 पे देखती हूँ तो 52 आ रही है, मतलब पहले 77, फिर 62 और फिर 52 डेज पर सेल्स पर डे। अच्छा, अगर आप लोगों को स्टिल एफबीए टूल किट का नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि एफबीए टूल किट्स पे हम किस तरह से देखते हैं। अच्छा, एफबीए टूल किट पे अब मैं अब कौन सा बीएसआर लूं? अगर तो मैं करंट बीएसआर लेती हूँ यहाँ पे, जो है कि हमारे पास है 2000 के अराउंड, तो 2000 के अराउंड का मतलब है, बल्कि अगर 90 डेज पे देखें तो ये 49,100 है, तो ऑलमोस्ट ये 5000 के अराउंड है। ठीक है, तो ये 51 सेल्स पर डे बन रही है। अच्छा, एक चीज और पहले मैं बता दूं इसको, कि मैं कभी भी ना यहाँ पे जिस तरह 2167 पूरा करंट लिखा हुआ है, 30 डेज का 3048, मैं इतने एक्यूरेट नंबर के साथ एफबीए टूल किट्स में कभी नहीं चेक करती। मैं एक लम सम राउंड ऑफ करके ले लेती हूँ। 21 है तो इसको 2200 ले लिया, 2000 ले लिया। ठीक है, इसी तरह ये 49 था, आप लोगों ने देखा भी, मैंने 5000 इसका ले लिया बीएसआर। तो इतना परफेक्ट ना मैं वहां एफबीए टूलकिट में लिखती हूँ, और अगर यही मुझे अपने शीट में लिखना होगा तो मैं सिंपली इसको क्या लिखूंगी, मैं इतने पूरे करंट एक्यूरेट फिगर्स नहीं लिखती, 21, 22 के, 3 के, सॉरी 2 के, 3 के, 5 के, दैट्स एनफ। ठीक है, या इस तरह लिख लूंगी, या सिंपली 2000, 3000, 5000। ठीक है, यहाँ पे इसको 2000 के बजाय 2200 कर लिया, जस्ट राउंड ऑफ करके मैं लिखती हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ को आसान बनाएं, एक एक लव वर्ड्स का रट्टा लगा के यहाँ पे लिखना, कॉपी पेस्ट करके इन कॉलम्स को आके फिल करना, इतनी मुश्किल जिंदगी ना बनाएं, जिंदगी को आसान बनाएं, आरओआई शीट्स को आसान बनाएं। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि हम करंट है, अब मैं कौन से बीएसआर के ऊपर अपनी अपना मेन बीएसआर में क्या कंसिडर करूं? कॉलम फिल करने के लिए तो मैंने तीनों कॉलम्स लिख लिए, करंट भी लिख लिया, 30 डेज भी लिख लिया, 90 डेज भी लिख लिया। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ, हम थोड़े प्रो हो गए हैं और प्रो में हमें एक बीएसआर लिखना है, और सिर्फ प्रो नहीं, आगे कुछ कॉलम्स हम फिल करेंगे, उसमें भी हमें एक सिंगल बीएसआर चाहिए होगा। तो वो बीएसआर हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर तो बात है करंट की, तो अब आप देखिए डिफरेंस इतना ज्यादा है, 90 सेल्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो सेल्स रैंक हाई होगा हम वो ले लेंगे। ठीक है, जो सेल्स रैंक हाई होगा, वैसे तो हम देखते हैं कि हम 90 डेज पर लें। पहला रूल नंबर 1, हम 90 डेज पे सेल्स रैंक देखें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली 90 डेज पे ज्यादा होता है। रूल नंबर 2, अगर 90 डेज हम रूल नंबर 1 है कि हम सिंपली जाके ना 90 डेज वाला बीएसआर ले लें, यानी कि इस केस के अंदर हम देखेंगे, हम बीएसआर सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला 5000। ठीक है, 5000 हम अपना मेन बीएसआर रख लेंगे। पहला रूल ये है कि हमने 90 डेज वाला रख लिया। सेकेंड रूल, अगर अब हमारे पास फॉर सपोज बीएसआर है, करंट का है 34,000, ठीक है, 30 डेज का है 44,000 और 90 डेज का है 30,000, राइट। यानी कि करंट डेज का ज्यादा है, 30 डेज का भी ज्यादा है और 90 डेज का कम है। हम 30 डेज को इतना कंसिडर नहीं करते, तो मैं इसको पूरा ही हाईलाइट कर देती हूँ। हम 30 डेज पे इतना नहीं जाते, बहुत रेयर केसेस में जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तब हम 30 डेज के बीएसआर को कंसिडर कर रहे होते हैं, वरना हम 30 डेज के बीएसआर को नहीं करते कंसिडर। तो हम अब इसमें देखेंगे कि करंट बीएसआर में, और अगर इसमें भी देखें तो 10,000 का डिफरेंस है, सही है, लेकिन करंट में और 90 डेज के एवरेज में अगर हम देख रहे हैं तो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे हम जो अपना बीएसआर फाइनल करें वो इस वक्त करंट वाला हम फाइनल कर लें। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सेफ जोन में रह के गेम खेलते हैं। अगर तो हम लो बीएसआर लेके बड़ा खुश हो जाएंगे कि इसका बीएसआर बड़ा अच्छा है और करंट उसका हाई जा रहा है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली हम थोड़ा सा अपने बिजनेस को सही एनालाइज नहीं कर सकेंगे। तो इट्स बेटर कि हम इसमें 34,000 को अपना बीएसआर माने।
जो मेन हमारा हम कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट का BSR 34,000 है, ठीक है। क्या इसको जैसे 34879 मैंने लिखा तो इसको आप बेशक 35,000 अराउंड कर लें। अब तीसरा सिनेरियो भी हमारे पास बनेगा, हो सकता है करंट है हमारे पास 4,000, 30 डेज का हमने कहा 8,000 है, और 90 डेज का हमारे पास है 65,000। मतलब आप करंट में देखें और 90 डेज में देखें, बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह इसका मैं अगर उलट कर दूं, ठीक है, करंट में बहुत ज्यादा है, 90 डेज में करंट में बहुत कम है, 90 डेज में बहुत ज्यादा है, करंट में बहुत ज्यादा है, 90 डेज में बहुत कम है। तो अब इसमें हम मतलब कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा जो है आई मीन कोई एवरेज नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ 4,000 कहाँ 64,000। अब हम क्या करें, ठीक है। तो इस केस के अंदर फिर हम जाएंगे कि चलें हम 30 डेज पे देख लेते हैं क्या एवरेज बन रहा है, इसके बाद इवन 60 डेज पे भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आंखें बंद करके हम बड़ा नंबर नहीं ले लेंगे, क्योंकि सेल्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। अगर टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में ही हम बात करें तो इसमें पर डे सेल्स आपकी आ रही होगी 50-60 और 65,000 पे आ रहा होगा, मंथली सेल्स आपकी आ रही होंगी 90-100, ठीक है, या 150 के अराउंड। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम फिर यहाँ पे 65,000 को नहीं लेंगे, बल्कि या तो हम 30 डेज पे देख लेंगे या 60 डेज पे देख लेंगे, वरना हम करंट के ही लमसम हम 30 डेज के अराउंड, इस केस के अंदर, इस स्पेसिफिक केस के अंदर मैं ले लेती हूँ 9,000, यानी कि ये 30 डेज वाला मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। इस केस के अंदर मैं कंसिडर कर रही हूँ 30 डेज वाले का। इस केस में मैंने किया है करंट BSR को। अब इस केस में क्या करूं, करंट बहुत ज्यादा हाई है, 30 डेज और 90 डेज का कम है, तो अब मैं प्रीवियस थोड़ी सी इसकी और हिस्ट्री देखूंगी करंट से लेकर। अभी मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ मौजूद नहीं है जिसपे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं, लेकिन इस केस में मैं अगर ऐसा कोई केस होगा जिसमें करंट बहुत ज्यादा हाई जा रहा है और BSR 30 और 90 डेज का थोड़ा कम है, काफी कम है, तो मैं 30 डेज का जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूंगी। मंथ के ग्राफ में एनालाइजेशन करूंगी कि आया ग्राफ जो है मेरा कब से डिक्रीज होना शुरू हुआ है, पिछले 1-2 दिनों में हो सकता है बहुत हाई चला गया हो किसी वजह से, ठीक है, किसी ने वायलेशन की हो पॉलिसी और बाय बॉक्स बंद हो गया हो, सेल्स आना बंद हो गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हो सकता है पिछले 2-4 दिनों में हाई गया हो, या हो सकता है कि पूरे मंथ ही ये हाई जा रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता इसका BSR बढ़ रहा है, या बीच में और पीक पे चला गया हो। लाइक जैसे अगर इस केस की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये 2-4 दिन पहले और लाख में पहुंच गया हो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम आते आते 65,000 पे आ गया है, ठीक है। तो ये टोटल चीजें आप ग्राफ से एनालाइज करेंगे कि ग्राफ हो सकता है बहुत पीक पर चला गया हो और फिर दोबारा कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जैसे इस केस में अगर हम देख रहे हैं, ये देखें ग्राफ पहले बहुत हाई था, फिर ये लो हुआ, काफी लो हुआ, 11,3400 पर आ गया, और ये फिर हाई चला गया और दोबारा ये अब लो आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही सिनेरियो बन सकता है अगर करंट बहुत हाई है और 30 डेज का थोड़ा लो है, तो आप ये फिर 30 डेज में एनालाइज करेंगे कि इस ग्राफ की सिचुएशन क्या रही है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि लाख पे पहुंच गया था फिर कम आ रहा है, या अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले ये बहुत हाई ग्राफ चला गया है। इस चीजों को एनालाइज करते हुए आप फिर अपना BSR एक खुद से डिसाइड करेंगे कि क्या BSR आपको रखना चाहिए, ठीक है। इसमें आप कोई सा भी BSR ऐसे ही फाइनल नहीं कर सकते। इससे ऊपर वाले केस में फिर भी ये दो आपको सिमिलर लग रहे हैं, आई मीन करीब करीब हैं, तो आपने बड़ा नंबर ले लिया। लेकिन इस केस के अंदर आप डायरेक्ट नहीं लेंगे, बल्कि आप एनालाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। तो BSR सिचुएशन के लिहाज से वेरी होगी। आप किसी को भी कभी भी अपने क्लाइंट को या कभी भी आप अपने लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप करंट BSR हम कभी भी नहीं लेते, और ना ही हम अंधाधुन 90 डेज का एवरेज ले लेते हैं, 60 डेज का एवरेज ले लेते हैं। ये सिचुएशन के लिहाज से वेरी करती हैं चीजें। हो सकता है कोई न्यू प्रोडक्ट हो, उसका 60 डेज का ग्राफ ही मौजूद ना हो, फिर आप क्या करेंगे।
तो डेफिनेटली आप इसको एनालाइज करेंगे कि ग्राफ, नॉर्मली ये होता है कि प्रोडक्ट कि सेल्स रैंक बहुत हाई होता है, लाखों में होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आप फिर ये एनालाइज करेंगे कि कंसिस्टेंटली कितने अरसे से ये ग्राफ जो है अब डाउन होना शुरू हो गया है और कंसिस्टेंट हो गया है। तो बीएसआर हमेशा आपको एनालाइज करना पड़ता है। कीपा तो हमने समझ लिया कि बीएसआर देखना कहाँ से है, लेकिन देखना कैसे है वो हमने आज सीखा है, डिटेल में सीखा है। पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपने सीखी थी ये चीजें, लेकिन आज आरओआई शीट बनाते हुए मैंने इसको मजीद डिटेल में आपको बताया है। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इतनी डिटेल में बीएसआर से रिलेटेड आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। जिसने सीखा होगा वो उसने अपनी एनालाइजेशन से सीखा होगा। तो क्योंकि जब मैं भी ये चीजें सीख रही थी मुझे कोई डिटेल्स इस तरह की नहीं मिली थी नेट पे, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो लाजमी बनानी चाहिए, और मैंने भी ये खुद एनालाइज चीजों को किया। तो यहाँ तक मैंने चंद मेजर आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती। डिफरेंट आपके पास कीपा ग्राफ्स आएंगे, उस डिफरेंट उसमें एवरेज बन रहे होंगे, डिफरेंट उसमें सिनेरियोज होंगे। कहीं बहुत पीक पे जाएगा ग्राफ, कहीं बहुत डाउन हो जाएगा, कहीं 90 डेज और 30 डेज की ग्राफ्स बहुत हाई होंगे, करंट बहुत लो होंगे। तो इन सिचुएशंस को देखकर हम अपना बीएसआर कंफर्म करते हैं कि हमारा बीएसआर क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी प्रोडक्ट्स में जाने की जरूरत ही क्या है जिसमें करंट अभी बीएसआर कम हुआ हो और हिस्ट्री उसकी अच्छी ना हो। तो डू रिमेम्बर इट, मेक श्योर कि आप क्राइटेरिया 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 के पीछे प्रोडक्ट्स मत फाइंड किया करें। अपनी थिंकिंग लगाएं, अपनी एनालाइजेशन करें, प्रोडक्ट्स की खुद एनालाइज करें, डीप एनालिसिस करें, उस पे हिट एंड ट्रायल वाला गेम करें। प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, आप उस प्रोडक्ट पे जाएं, उसको इस तरह से डीप एनालिसिस करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और उस प्रोडक्ट पे आप चांस लें। डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ बीएसआर के टॉपिक से रिलेटेड। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मजीद स्टोरेज फीस और बाकी चीजों के हवाले से। थैंक यू। जब तक अपना आप नेक्स्ट वीडियो तक बहुत ख्याल रखना है आपने, और इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, वरना एक साथ आप बैठेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और होलसेल बिल्कुल बेकार है, फालतू है, इसमें ना पैसे बनते हैं ना कोई क्लाइंट मिलता है, और इन सोचों के साथ आपने बंद कर देना है। तो बेहतर है कि टाइमली आप चीजों की प्रैक्टिस करें और अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन प्रूफ करके दिखाएं। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कोई न्यू नॉलेज मिली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने लाजमी कर लेना है अगर आपने आरओआई शीट समझनी है। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज।